मित्रों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज जीवित पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो माता और बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं तो इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी पुत्री की आयु लंबी होती है और पुत्र के ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं और सुंदर रत्न पुत्र की प्राप्ति होती है और ज्योतिवा भगवान और ज्योतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनना अनिवार्य माना गया है। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी की ज्योतिया का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत बुद्धि संकटों के मिटाने के लिए पूरे साल में जाने वाले व्रत से सबसे महत्वपूर्ण है माना जाता है। इस व्रत की ऐसी मान्यता है, जो भी इसको सच्चे मन से और पवित्रता से पालन करता है, उसकी उनके बच्चे और उनके परिवार पर आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं। मित्रों, इस कथा का आलोकन कराने से पहले मैं माता जितिया और जितवाहन भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने उसे पुत्र और परिवार को रक्षा करना और जो इस वीडियो में जय जीवित माता का कमेंट करे उसकी मदद करना और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उनकी गरीबी मिट जाएगी। मित्रों, चलो अब कथा सुनाने शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था और घोंसले में एक चिल्लर चिड़िया रहती थी और पाकड़ के पेड़ के नीचे एक सियारन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता थी। नीचे से सियारिन और ऊपर से दोनों चिल्लर दोनों आपस में बात करते रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि सतयुग के समय पेड़ पौधे भी बात करते थे। सभी प्राणियों के आवाज़ को समझते थे। चिलोर, कौवा, गाय, कोई भी पक्षी मनुष्य की तरह भाषा सभी लोग समझते थे। उसी तरह चिल्लोर सियारिन जो थी उसी की तरह बात करती थी। मित्रों, जो चिल्लोर चिड़िया थी वे अपने घोंसले में बैठी थी। गंगा तीरे बैठी सियारिन जो थी नीचे अपने खोखले में थी। तब चिल्लोर चिड़िया नदी की ओर देखा और सियारिन कहती है, बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? चिल्लोर चिड़िया बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। मित्रों, सियारिन बोली, किस चीज़ का भीड़ है बहन? चिल्लोर चिड़िया कहती है कि अरे बहन, ये तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा पूछ लो, क्योंकि बहन तुम नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम आसानी से चली जाओगी। इसलिए तुम जाओ, जाकर पूछ कर आओ और तुम्हें इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि बहन, यदि मैं मनुष्य की झुंड में जाऊंगी
वह लोग मुझे मार मार कर कचूमर बना देंगे, मेरा टांगे तोड़ देंगे, मेरा हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगी, फिर मेरा प्राण ही निकल जाएगा तो जाने से क्या फायदा। चिलोर कहती है, ये चलो ठीक है बहन, जाती हूँ और देखती हूँ और जाकर पूछ आती हूँ। वह चिल्होर घोंसले से निकलकर उड़ती उड़ती नदी के तट पर पहुंच जाती है, पर जहाँ भीड़ था वहाँ पर गई तो देखती है कि वहाँ की सारी औरतें और कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार कर नहा रही है। कुछ औरतें नहाने के बाद पूजा कर रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी, तो बूढ़ी माँ से चील कहती है कि बूढ़ी माँ, कौन सा व्रत है जो इतनी सारी महिलाएं का भीड़ है, इसमें एक भी पुरुष नहीं है। बूढ़ी माँ बोलती है, चील रानी, तुम नहीं जानती हो, ये मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नहाए खाए कर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार निराजल उपवास रहती है। यह व्रत जितवाहन के नाम से व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्होर चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होती है, मुझे बताइए बूढ़ी माँ। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री चिल्होर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बाँझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। चिल्होर चिड़िया यह बात सुनकर बोली, तब तो यह व्रत तो अति उत्तम है, अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं अवश्य करूँगी। वह चिल्होर वहाँ से अपने पेड़ की तरफ आई। सियारिन से कहती है, बहन, ये सभी लोग नहाए आए हैं क्योंकि वे सभी व्रत रखी थी। ये व्रत जो है जीवित पुत्र का व्रत है और बहन जितवाहन बाबा का पूजा की जाती है। और बहन, मैं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को अवश्य करूँगी। तब सियारिन कहती है, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगी। तब चील कहती है, देखो बहन, करना तो अपनी मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं, किसी दिन नहीं दाना मिलता है, पूरे दिन भूखे रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है, अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर देगी, इसलिए बहन तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पे नहीं लगेगा। सियारिन बोली, बहन, इस व्रत को खुशी ही पूरा करूँगी। इस प्रकार दोनों गंगा में डुबकी मार मार कर स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्होर रानी जो थी उसी दिन दाना चुग कर ला के अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन मैं तुम्हें अपनी चोंच से भोजन तुम्हें नहीं करा पाऊंगी, तुम लोग को खुद से चोंच से भोजन करना होगा, और मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी इधर उधर से मांस मजीरा खाकर आ गई। रात्र बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रही। शाम को समय हुआ, दोनों गंगा में डुबकी मार मार कर स्नान की। मित्रों, सबसे पहले यह जानिए, जो भी स्नान करते हैं उनके जीतिया व्रत करते हैं। व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपकी नज़दीक में किसी नहर तालाब में जाकर स्नान कर लीजिए।
और ना मित्रों कहते हैं कि ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। घर में कठौती रख कर उसमें भी गंगा जल डाल के फूल अक्षत डालकर उसमें भी स्नान कर सकते हैं। मित्रों, इधर चिल्ह और सियारिन दोनों नदी में डुबकी मार मार कर स्नान की और शाम के समय में सभी औरतें पूजन कर रही थी। उसी जगह जाकर चिल्होर और सियारिन थोड़ा छिपकर बैठकर कहानी सुनने लगे। पंडित जी कथा सुना रहे थे। चिल्होर कहानी की सुनती हुई आनंदित हो गई थी और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी, लेकिन जो सियारिन थी वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुन पाई थी। जब कथा पूरी हुई तब कथा सुनने के बाद चिल्होर अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपने खंडारे में चली गई, खोड़रे में चली गई। खोड़रे में जाने के बाद सियारिन मन ललचा रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक नौजवान सेठ का बेटा मर गया था। जब मरा था, बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा शरीर जल ना सका था। आधा जला था और आधा कच्चा था। जोरों पछुआ हवा चल रहा था। हवा के सहारे सियारिन को उसका महक लगा। प्रिय दर्शकों, जब सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुख छटपटाने लगा। वह सियारिन सोचती है कि आज तो लगता है मृत्यु घाट पे कोई अच्छा व्यक्ति मरा है और मांस का महक आ रहा है। आज मैं तो भोजन करूंगी। दिन भर के भूखी थी, रात हो चली थी। तब सियारिन चिल्लोर से पूछती है, चिल्लोर बहन क्या कर रही हो? चिल्लोर रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूँ। चारों तरफ तारों और चंद्रमा को देख रही हूँ और भगवान का लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्लोर बहन सो गई क्या? चिल्लोर बोली और कहने लगी, हम अपने बच्चे के पास बैठी हूँ, भगवान का लीला देख रही हूँ और कोना निहार रही हूँ, रातें काट रही हूँ, भगवान का ध्यान लगाई हुई हूँ। चिल्लोर सोच रही है कि अरे ये तो तीसरी बार पूछ रही है। लगता है उसके मन में कुछ तो चल रहा है। ये सब समझ सोचकर बोली। इस सियारिन के बोलने पर नहीं बोले। इसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई, जागी हो या जगी हुई हो? चिल्लोर ने धीरे से अपने बच्चे को बोली, कुछ मत बोलना, तुम लोग चुप रहो। इस बार चिल्लोर चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिल्लोर के न बोलने पर सियारिन खंडारे से चुपचाप निकल गई और निकलकर मृत्यु घाट पर चली गई। इधर चिल्लोर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत्यु घाट पर पहुंचकर उस आधी जली लाश को खूब लबालब खाया। पूरी मस्त होकर अब अपने खोंडारे में आकर बैठ गई। ये सब देखकर चिल्लोर मन में भगवान से कहती है कि हे भगवान, ये व्रत को खंडित किया है, इसका भगवान आश्रय पूरा मत करना। ये भगवान छी राम कितना गंदा काम किया है। व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी हम व्रत में हैं। हे भगवान मुझे क्षमा करना, ये तो गलत की है। मन ही मन सोच रही है, जिसने उसका हृदय काँप रहा है। सियारिन अपने खंडारे में बैठकर पटर पटर पगराने लगी। इसके बाद चिल्लोर कहती है कि बहन क्या पटपटा रही है? सियारिन बोली, क्या बताऊं, भूख से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरा पूरा हड्डियां टूट रहा है, पेट में तो
उबाल मार रहा है। बस मेरा प्राण ही निकलने वाला है। भूखी हूँ इसीलिए हड्डियाँ पटर पटर पटपटा रही है। प्राण मेरा लगता है निकल रहा है। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिलोर कहती है, वाह, मैंने खुद अपने आँखों से देखा कि तुमने भोजन किया है। मृत्यु घाट पे जाके कुछ देर बाद सियारिन पटपटाने लगी। चिलोर से पूछा, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्होर कहती हैं, अरे बहन, अभी सुबह होने में देर है, कुछ समय बाद सुबह ही हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्होर दोनों गंगा जी स्नान करने गई। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत्यु घाट पर गई और बची खुची मांस खाकर भोजन कर ली। चिल्होर ने स्नान करके सुबह में जो गंगा के किनारे और सुबह में जो महिलाएं व्रत रखी हुई थी, नहाने के बाद वह व्रत कथा को सुन रही थी। वही चिल्होर कथा को सुनकर अपना व्रत को संपन्न करने के लिए पूर्ण नियम अनुसार एक ग्वाले के गौशाला में गई। गौशाला में जाकर ग्वाले से दूध मांगी। ग्वाला एक पत्ता तोड़कर दोनों दोना बनाकर दूध दे दिए। दूध से अपना व्रत खोली और उसके बाद गंगा के तट पर गई। उसी गंगा के तट पर लोग समाधि चढ़ाए थे। वह बचा खुचा कुछ वहाँ पर गिरा हुआ था, तो चिल्होर प्रसाद अपने चोंच में लेकर घर आई और बच्चों को बोली, आओ बच्चों, तुम्हारे और अपने लिए भोजन लाई हूँ, खा लो। उनको भोजन कराती और आराम करती। हे प्रिय दर्शकों और मित्रों, इसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया। इसी प्रकार जब जब जीतिया का व्रत आता, चिल्होर और सियारिन दोनों व्रत रखती। हर चिल्होर अपना व्रत विधि विधान से करती और नियम से करती, और वही सियारिन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती थी, खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर चिल्होर कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया। मैं अपना प्राण त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारिन कहती है, मैं भी अपना प्राण त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन जब गंगा में कूदने लगी कहती है कि हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक राजा के घर में देना, एक बड़ा व्यापारी के यहाँ देना, और ब्याह मेरा राज घराने में हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। तब चिल्होर कहती है, हे गंगा माता, मैं अपनी शरीर को त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहाँ देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। और इस प्रकार इसे दोनों का मृत्यु हो गया। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म हुआ और जो सियारिन थी उसका नाम शीलावती और नाम का कपूरावती, दोनों एक ही घर में जन्म लिए। जो शीलावती थी वे बड़ी थी और कपूरावती थी वह छोटी थी, और दोनों पलने और बढ़ने में लगी। दोनों बड़े होने पर जो उन दोनों के पिता अपने बेटियों के ब्याह के लिए वह ढूंढने गए। ढूंढते ढूंढते राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह शीलावती का ब्याह तय हो गया। कपूरावती ब्याह मंत्री के बेटे से तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई। एक राजा की पत्नी और एक राजा मंत्री की पत्नी, दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। शीलावती और कपूरावती एक दिन रहते रहते कपूरावती ने एक बच्चे का जन्म दिया और शीलावती ने भी एक संतान के जन्म दिया, जिसके मृत्यु हो गई। कपूरावती का संतान जीवित रहा। इसी प्रकार कपूरावती ने 7 संतान को जन्म दिया जो सभी जीवित रहे, लेकिन शीलावती ने 7 संतानों का जन्म दिया, लेकिन इसके सभी संतानों की मृत्यु हो जाती। जब शीलावती के संतानों की मृत्यु हो जाती तब वह बहुत दुखी होती। सोची, कपूरावती के बच्चे जीवित क्यों रहते हैं और मेरे मर जाते हैं। ये सब सोचकर बार बार कर
जलने लगी कपूरावती से और उसने उसके 7 पुत्रों को मारने के लिए साजिश किया और अपने सहेलियों को बुलाया और उनसे कहा, सिपाहियों, कपूरावती के 7 बच्चों को सर को काट दो। इस प्रकार से कपूरावती के 7 पुत्रों का सर सिपाहियों से कहकर कटवा दिया। लेकिन कपूरावती जितिया का व्रत की थी। जीतवाहन भगवान की कृपा से, उसकी कृपा से 7 पुत्र जीवित हो गया, एक भी नहीं मरे। शाम को सर कटवाए तो सवेरे बेटा घर चले आए। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात रहा है, शीलावती पूरी तरह से हैरान धरना ले ली और जाके कोप कक्ष में सो गई। जब कोप कक्ष में सो गई तो राजा गए और कहने लगे कि रानी के क्या हो गया, क्यों आप इतना क्रोध में हैं? शीलावती कहती है कि हे राजन, मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग दूंगी। क्या कहिए? राजा बोले, क्या कहिए? मैं आपको वचन देता हूँ, क्या हर एक बात पूरी होगी। हे राजन, मेरे बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका सर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्य जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। हे भगवान, एक तो तू खुद अपने बच्चे को जन्म देती और वह मरा हुआ पैदा होता है, तू दूसरे के बच्चे के लिए इतना निर्दयी बन गई। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भले ही मेरा वचन क्यों ना झूठा हो जाए, मुझसे पाप नहीं होगा। रानी बोली, तो ठीक है, तब आप पत्नी को त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया। अपने शेर सेना के साथ मंत्री के पुत्रों को घुमाने को कहा। मंत्री के पुत्रों के लिए घुमाने को वन में ले गया, पर वन में मंत्री के 7 बेटों को मार डाला, जिससे उनको शरीर को छिपा दिए। उसका गर्दन और उसका सर को लेकर बोरी में बंद करके रानी को दे दिए। जो शीलावती 7 सरों को पेटारी में बंद कर दी। अलग अलग महुरा बनाकर शीलावती के कपूरावती के घर भेज दी। कपूरावती कहती है, मेरे घर में जाकर रख दो। कपूरावती उसको हाथ नहीं लगाई। सप्तमी का दिन था, उस दिन उसका उपवास था, रात्रि को चुका था। उसके बेटे घर लौट कर नहीं आए। उसने बहुत इंतजार की। अष्टमी के दिन भी बीत गया। अष्टमी के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन भी इंतजार की, लेकिन उसके बेटे नहीं आए। कपूरावती बार बार सोच रही थी अपने बेटे के बारे में, बहुत रोती, चिंता करती, विलाप करती थी। इधर ब्रह्मलोक भगवान शंकर, ब्रह्मा और भगवान विष्णु सभी विचार करने लगे कि जितवाहन को क्या हो गया, उसके भक्त पर कितना बड़ा संकट आया है और वह अपने भक्त पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि यह लस विकट आज नहीं टला और यदि इसके पुत्र जीवित नहीं हुए, क्या कोई माँ या भक्त व्रत रखेगी? ये अनर्थ हो जाएगा। तो तीनों भगवान जीतवाहन के पास जाते हैं। जीतवाहन ध्यान पर थे। उन तीनों परमेश्वर ने उनका ध्यान से जगाया और कहा, देखिए पृथ्वी पर आप के भक्त के साथ क्या हो रहा है। जीतवाहन तुरंत चले गए शीलावती के घर। उसके घर जाकर उसके संदूक में भरे हुए 7 पुत्रों की सर लाए। वन में ले आकर उसे जोड़कर अमृत जल छिड़क कर 7 पुत्र जीवित हो गए और 7 पुत्र जीवित होने के बाद वे सभी पुत्रों को घोड़े पर सवार करके कपूरावती के घर भगवान जीतवाहन स्वयं पहुंचा दिए। कपूरावती के घर कपूरावती बहुत चिंतित थी कि मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी बेटा ठोका दरवाज़ा खोलने के लिए। वह दौड़ती भागती दरवाज़ा खोली। जब दरवाज़ा खोली, सभी
बेटों पर नज़र पड़ा। उन्हें सारा हाल बताया कि राजा साहब मुझे वन में छोड़ दिए थे और वह लौट कर चले आए थे। ये सब सुनकर कपूरावती कुछ नहीं बोली। ये पुत्रों को घर में लेकर चली गई। सुबह हुआ तो सुबह प्रातः काल में स्नान करके अपने पुत्र को भी स्नान कराई और पूजन के समय कपूरावती भगवान जितवाहन का ध्यान करवाई और पूजा के समय भगवान जितवाहन का पूजन करवाई और पूजा करके मन ही मन सोचती है कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या भेजी है, जरा देखे। जब संदूक को खोलकर देखे तो उसमें सोने के गहने, हीरे जवाहर की उसमें सब बदल गया था। बेचारी अपना गहना पहन के और पूरा तन को जड़ ली। यहाँ बार बार शीलावती सैनिकों को भेज रही थी, जाके देखो मेरी बहन कपूरावती कब रोएगी। जब देखने गए तो सभी हाथों में प्रसाद खा रहे थे। सभी बैठकर तभी सैनिकों ने रानी से कहा, हे रानी, कोई नहीं रो रहा, सभी बैठकर प्रसाद खा रहे हैं और हंसी खुशी से हैं। और कपूरावती तरह तरह के सोने के आभूषण पहनी हुई थी। रानी यह सुनकर सोचने लगी, क्यों नहीं रो रही है? उसके बेटे को मैंने मरवा डाला, सब कुछ छीन लिया, फिर नहीं रो रही है। क्यों ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों ना मैं खुद चलकर देखूं। वह अपने से चलकर देखने आई तो देखती है कपूरावती के चारों बेटों हाथों में प्रसाद लिए हुए खा रहे हैं। एक कपूरावती हीरे और जवाहरात के गहने से जड़ी हुई खड़ी थी। यह देखकर शीलावती चकित हो गई और कहती है, बहन, तुम्हारे तन पर इतना गहना कहाँ से आया? तुम तो साधारण सी एक मंत्री की पत्नी हो। तब कपूरावती कहती है, अरे बहन, तुम्ही ने ही भिजवाया था। तुम्हारे दिए हुए गहने मैंने तो पहने हैं। बड़े बड़े सोने चांदी थे, हीरे के हार थे, उसके बेटे के लिए सोने के कड़ा थे। ये सब जितवाहन भगवान की कृपा से वहाँ से चली गई और घर आकर एक चिट्ठी लिखी और सिपाही को कहा, जाओ मंत्री जी को दे दो। सैनिक ने यह चिट्ठी मंत्री को दिया। मंत्री चिट्ठी पढ़कर बोले कि ठीक है। मंत्री जी घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि रानी महारानी ने आपको बुलवाया भेजी है। तुमको ले जाने के लिए रथ और घोड़े आए हैं। रानी बोली, हे मंत्री जी, मैं रथ और घोड़े से नहीं जाऊंगी। हम ठहरे एक मंत्री की पत्नी, राजा की पत्नी थोड़ी हैं। मैं पैदल ही चली जाऊंगी। और जाकर उससे बोल दीजिए, गांव के परिनियम नदी के तट पर एक पीपल का पेड़, उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाए और मैं भी उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसकी इंतजार करूंगी। मंत्री की पत्नी अपने घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। सभी रानी भी उसी जगह पर गई। रानी कपूरावती से क्षमा मांगी और क्षमा मांगती कहती है, बहन, कौन सा व्रत करती है जो तुम्हारे पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे 7 पुत्रों को कई बार मरवाया, लेकिन तुम्हारा पुत्र भी मरकर भी जीवित हो जाते हैं। कौन सा व्रत करते हैं मुझे भी बताओ, और कौन सा व्रत किया, उस व्रत के कृपा से ये सब होता है। तब कपूरावती कहती है कि बहन, अपने पूर्व जन्मों की याद करो। तुम सियारिन थी, मैं एक चिल्होर थी। बहन, चलो मेरे साथ और उसे पकड़कर नर्मदा नदी के उसी पाक दिया
आज का पेड़ था उसी पास, देखो मेरा घोंसला था और तू नीचे तू रहती थी। हम दोनों गंगा में समाधि लिए थे और अपने प्राण को त्याग दिया था। और मैंने बोला यह पूर्व जन्म मुझे याद रहे। और तुम बोली थी हे भगवान मैं राजा की पत्नी बनी। मैं बोली थी कि मैं मंत्री की पत्नी बनूं। तुम बहन तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है कि बहन तूने व्रत खंडित की थी। हमने दोनों व्रत किया था। तुम मांस खा लेती थी और मैं पूरे रात और पूरे दिन निराहार थी। इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। बहन जो भी यह व्रत सच्चे मन से और सच्चे हृदय से करते हैं उनके पुत्र की लंबी आयु हो जाती है, घर सुख शांति मिलती है। लेकिन बहन तूने हर व्रत खंडित की है। लेकिन बहन हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे बहन मुझे यह विधि बता दो। बहन बोली कि देखो बहन हम कुश के कार्तिक बनाते हैं, जितवाहन और फलियां रखते हैं, उसी का पूजन करते हैं, पूरे दिन और पूरी रात निराहार जल रहते हैं, एक खैर भी नहीं खाते और दतवन भी नहीं करते हैं। इसलिए मेरे पुत्र की आयु लंबी है और मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। बोली ठीक है बहन हम भी यह व्रत करूँगी। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर आश्विन मास आया। कृष्ण पक्ष के सप्तमी के दिन दोनों बहनें गंगा में जाकर स्नान की। स्नान करके और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखी। दो बहनों पूजा के एक साथ व्रत तोड़ी और व्रत तोड़ने के बाद जितवाहन भगवान का कथा पूरे सच्चे मन से सुना। धीरे धीरे शीलावती को भी पुत्र का जन्म लिया और वह जीवित रहने लगा और कपूरावती का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे शीलावती के दो पुत्र हुए और सब जीवित रहने लगे और कपूरावती के एक ही पुत्र फिर से हुआ तो दोनों बहनों के पुत्र था जो जीवित रहने लगा। कपूरावती के 8 पुत्र और शीलावती के 2 पुत्र सब जीवित रहने लगे। तो बोल दो जितवाहन भगवान की जय, जीतिया माई की जय। प्रिय दर्शकों ये था सियारिन और चिल्लोर की कथा। इस कथा को सुनकर चिल्लोर रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूरज देव को प्रणाम करना चाहिए और भगवान से विनती करके ध्यान लगा के अपने पुत्र के लिए लंबे आयु की कामना करना चाहिए। और एक बार इस सियारिन और चिल्लोर की कथा जरूर सुने।